सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि 64 योगिनी सारी विद्या नव देवी सब सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन महादेव से मिलन करने आती हैं। भगवान देवादिदेव महादेव 11 रुद्र के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, सहस्त्र नामावली के रूप में शिव उनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। वो समय होता है प्रदोष का समय, शाम का समय, जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय 2 दीपक, एक लंबी बत्ती का एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हल चाहिए या धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती। लंबी बत्ती किसके लिए है? जम के बोलो, देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए? देव के लिए। 2 बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? जो बत्ती होती है शंभू, ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती, तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहाँ जलाई और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर हो। 64 योगिनियाँ, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 9 देवियाँ, सारी विद्या। शिव जी की जो गोल बत्ती है, शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। माँ दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की, ये ज्योति के रूप में। जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। पर करना क्या है? दोनों अष्टमी पर, सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी। दीप उजाले पक्ष की भी अष्टमी लीजिए और अंधेरे पक्ष की भी अष्टमी लीजिए। कुछ नहीं करना, केवल प्रदोष काल में पहुंच जाओ बाबा देवादिदेव महादेव के मंदिर में। एक दीपक, दोनों दीपक साथ में रखो, एक दीपक गोल बत्ती का पहले जलाओ, लंबी बत्ती का दीपक का मुख गोल बत्ती की ओर करो, प्रज्वलित करो और बाबा को अपने मन का भाव कहो। बाबा को अपने मन का, जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती, भजन करो। शिव पंचायत में बैठकर 5 देवता ये निर्णय लेते हैं कि तुमने शिव का स्मरण कितना किया, शंकर का भजन कितना, शिव भक्ति कितनी। जल का पात्र लेकर जा रहे हो, घर का पूरा काम कर लो, सारा काम निपटा लो, फ्री हो जाओ, तब फिर जाओ। फिर जाओ, 2 मिनट ज्यादा भी लग जाएगा तो भी सब काम पूरा करके आई हो, सबका। 2 मिनट ज्यादा भी लगेंगे तो भी तुम्हारे मन में आएगा मैं सारा काम पूरा कर कर आई हूं। 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, झाड़ू पोछा लगा लूंगी, सेवा कर लूंगी, भगवान से लाड लाना कोई। पर घर में बुजुर्ग माँ बाप पड़े हुए हैं, पति चिल्ला रहा है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और उस बीच में तुम तैयार होकर जल लेकर शिव के मंदिर चले जाओ, शिव स्वीकार नहीं करेंगे। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी और कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी। बोलो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? दोनों पक्ष में अष्टमी पड़ती है। और मेरी जीजियों, शिव को गिनकर मत देना। चावल का दाना हो, बेलपत्र हो, जल हो, फूल हो,
शिव को नहीं, आपकी मर्जी पड़े उतना दे दो, समर्पित समर्पित। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को, आज भी नियम है महाराज, कोई मदिरा पान में डूबा है, कोई वेश्यावृत्ति में डूबा है, कोई मांसाहार में डूबा है, कोई गलत काम में जुए आदि में डूबा हुआ है, तुम छुड़ा कर रह गए कि मत जा मत कर, तुम छुड़ा कर रह गए। तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन करा गया हमारा, बड़ा सुंदर भाव। महाराज शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते, क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जाए और अवधूतेश्वर महादेव, कौन सा महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार कर जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना आग बबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को संयमित करेगा। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे धीरे मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। श्रावण महीने की अष्टमी तिथि आए, धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है। हल्दी में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए, चंदन में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए। अबीर एक सफेद कलर का बॉर्डर होता है, अबीर गुलाल जो होती है, गुलाल में अबीर डलता है, चमकदार आपने देखा होगा अबीर। तो अबीर में धतूरा जो भिगोकर चढ़ाया जाता है, अबीर को लगाकर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का होता है। काय के लिए होता है? वो रोग मुक्ति, रोग की मुक्ति। धतूरे का भी स्मरण होता है महाराज। बहुत भारी रोग है, बीमारी लग गई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घर का व्यक्ति बहुत बीमार हालत में पड़ा हुआ है, तो श्रावण महीने की बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्माण कर धतूरा समर्पित करा जाता है, जिससे रोग से मुक्ति होती है। उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना अबीर लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया जाता है। अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए तो व्यक्ति जो सोचकर, जिस कामना से, जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है। नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए। लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। श्रावण महीने की अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीला करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो। 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। उसका इतना, अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण। पर भगवान को धतूरा कब चढ़ाना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखें। ये धतूरा शिव जी को चढ़ाना, बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाना, दोनों में अंतर है।
बेलपत्र आप प्रतिदिन भगवान शिव को चढ़ा सकती हो, बेलपत्र आप भगवान शंकर को रोज चढ़ा सकती हो, प्रतिदिन समर्पित कर सकती हो। पर धतूरा जो है जिसमें कांटे कांटे रहते हैं, वो गोल सा रहता है, उस धतूरे को हम शिव जी को जब चढ़ाएं तो विशेष ध्यान रखें कि जैसे कोई विशेष फंक्शन हो, विशेष उत्सव हो, विशेष मनोरथ हो। आज तुम्हारे मन में कोई भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे बाबा की कृपा हो जाए और मेरा ये कार्य, तो तुम्हारे मन में आया तो तुमने धतूरे को समर्पित कर। धर्म की चतुर्मास के 4 महीने अगर आप व्रत नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव ने अपना 1 महीना दिया है, श्रावण का महीना दिया। श्रावण के महीने भी पूरे महीने अभिषेक नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, अर्चना नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव ने श्रावण के महीने के सोमवार दिए। और अगर श्रावण महीने के सोमवार को भी हम भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, ब्राह्मण देवता को घर में बुलाकर अभिषेक पूजन नहीं करवा सकते, श्रावण महीने में भी अगर 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं और इन सोमवार को भी हम भगवान शिव की आराधना नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है कि उस महीने भर में शिवरात्रि का वर्णन कर दिया कि कम से कम सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर, अपनी मन की कामना कर कर देवाधिदेव महादेव की आराधना कर लो, तो पूरे चतुर्मास के पुण्य का फल आपको। चतुर्मास यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, 1 कनेर का पुष्प शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। 1 कनेर का पुष्प, 1 कनेर का पुष्प, अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि, ये 2 तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000, और वो पैसा नहीं दे रहा आप हार गए कह के कर, फोन लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप माँ जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें, और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी, और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का है। उसकी आहुतियां निवेदन करूंगा, अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए, सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर कर वो जल समर्पित कर दो। 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाएगा। जिंदगी में अगर कोई तकलीफ बहुत बड़ी आकर खड़ी हो गई है जिसका कोई हल ही नहीं निकल रहा, 1 बेलपत्र लीजिए, अपनी हाथ की उल्टे हाथ की हथेली पर रख लीजिए, सीधे हाथ की हथेली से बेलपत्री को दबा दीजिए। शिव जी के मंदिर में कुछ देर मौन होकर बैठ जाए, जैसे सनकादि ऋषि बैठे हैं, चारों की चारों भाई सनकादि ऋषि शिव जी के मंदिर में मौन होकर बैठे हैं। एक हाथ से उन्होंने अपने हृदय को भाव से समाहित किया। ना शंकर भगवान कुछ बोले हैं,
ना सनकादि ऋषि कुछ बोले, और मन की संशय को मिटाना है, मन की परेशानियों को मिटाना। हाथ रखो, एक बेलपत्र उल्टे हाथ पर रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर मौन होकर कुछ देर बैठिए, अपने मन में जो समस्या है उसका स्मरण करिए और शिव जी से अपने मन की बात कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दिया। शिव जी को ये जो अपने मन का भाव कहकर मौन रहकर चुप रहकर आप जो बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं उसकी डंडी उत्तर की ओर मुख की हो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। 3 या 4 बार आप मौन होकर अपने मन की बात कहकर उल्टे हाथ में बेलपत्र रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर जब हृदय से शिव को अपने मन का भाव कहते हो, 5 या 7 दिन के अंदर उसका हल होना प्रारंभ हो जाता है। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार करिए, जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी संपदा बाबा, इतनी संपदा। बेलपत्र की पूजन करें। कभी दिल कर जाए तुम्हारा तो कभी महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल लेकर बैठो। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दूध नहीं चढ़ाना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दही नहीं चढ़ाना, शहद भी नहीं चढ़ाना। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं, बेलपत्र पूजन का एक विधान होता है कि जब हम बेलपत्र की पूजन करते हैं तो 2 कलश पानी के भरे हुए, एक अपने सीधे हाथ की ओर, एक उल्टे हाथ की ओर रखा जाता है। पूजन की थाली बीच में रखी जाती है। 2 बत्ती का, लंबी बत्ती का, 2 बत्ती लंबी घी की जलाई जाती है। लंबी बत्ती बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 बत्ती लंबी जोड़ा बनाकर उसको जलाया जाता है। फिर दोनों हाथ में कलश में जल है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दोनों हाथों का जल धीरे धीरे शिव जी का स्मरण कर कर, नारायण लक्ष्मी का स्मरण कर कर, माँ आदिशक्ति गौरा का स्मरण कर कर, रिद्धि सिद्धि गणेश का स्मरण कर कर उसको चढ़ाओ। प्रार्थना करो, विनय करो, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, उसको मिटाना है आपको।